औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कटलेट्स तो आपने बहुत खाए होंगे, मगर आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और माउथ वाटरिंग होने वाली है आपके लिए। इस रेसिपी का नाम है पोटैटो चिकन कटलेट्स। आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है ताकि इसमें शामिल होने वाले इंग्रेडिएंट्स कोई रह ना जाएं। तो आइए इसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया है। व्यूअर्स, इस तरह से हम आलू के छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि ये हमारे आलू आराम से मैश हो जाएं। तो व्यूअर्स, यहाँ हम इसको मैश करेंगे इस तरह से। आलू अच्छे से मैश हो गए हैं इसमें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ की चिकन चेस्ट पीस की बोटियाँ हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके मैंने इनको अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब ये हम इसमें मैश आलूओं में शामिल कर देंगे। मैंने 2 तरह की मायोनीज़ ली है, बारबेक्यू और प्लेन मायोनीज़। तो ये हम इसके अंदर डालेंगे। 80 ml के स्पून का मैंने लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 2 टेबलस्पून हम लेंगे चिकन पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है और हमने चिकन पाउडर यूज़ किया है, तो चिकन पाउडर के अंदर अच्छा खासा नमक होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है नमक डालने की। तो व्यूअर्स, ये देखिए, हमने चिकन, आलू, मायोनीज़, तमाम जो हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप ये देखिए, अच्छे से सब मिक्सचर हमारा स्मूथ देखें मिक्स हो गया है। तो अब हम इसके कटलेट्स बनाने शुरू करते हैं। मैंने यहाँ हल्का सा पानी इस तरह से अपने ग्लव्स के ऊपर फेर लिया है ताकि आराम से मैं कबाब बना सकूं। आपको बड़े बनाने हो, दरमियाने साइज़ के बनाने हो, मैं दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ। चारों उंगलियों को आपने इस तरह से हल्के हल्के प्रेस करना है और इस तरह से कवर कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे कटलेट्स तैयार हैं। मैं ऐसे ही और बना के आपको दिखा देती हूँ। हल्का सा मैंने अपनी उंगली पे इस तरह से ग्लव्स पे पानी को करा। ये देखिए, तो व्यूअर्स, अब हम इन कबाब की कोटिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने 3 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं। यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, 2 अदद अंडे हैं। अब इन अंडों को हम फेंट लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो व्यूअर्स, इसी तरह से हम हर कबाब को सबसे पहले कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे। अब हम इसको अंडे में यहाँ पर डिप करेंगे। क्रम में डाल देंगे। व्यूअर्स, चिकन पोटैटो कटलेट्स को फ्राई करने के लिए हम ऑयल डालते हैं फ्राई पैन में। इसमें गलने और पकने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसे गोल्डन कलर आते ही उतार लेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें आंच को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो व्यूअर्स, हमारे पोटैटो कटलेट्स का कलर ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जैसा रंग हमें चाहिए था वैसा इन कटलेट्स पर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन पोटैटो कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसे चिली गार्लिक केचप के साथ मेहमानों को सर्व कीजिए।
चलें यहाँ मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। यहाँ हम चिली गार्लिक के साथ इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो नाजरीन, आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, दोबारा मिलेंगे अपनी मज़े की रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।